वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में हम बैरियर टाउन कराची की जो नई डील आ रही है उसके हवाले से डिटेल्स डिस्कशंस करेंगे। हमारे पास जो शुरू की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इस डील का इम्पेक्ट और इसके रेट्स तो अभी तक बैरियर ने अभी तक नहीं इसको शो ऑफ किया, लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स को किस तरह से प्ले करना चाहिए वो सारी हम स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं अभी अभी अगर इसकी लोकेशन के हवाले से बात करूं तो बैरियर टाउन कराची ने अभी तक जो है वो लोकेशन के हवाले से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कोई नहीं दिया। और इसके लिए मतलब एक से दो जगह जो है वो मतलब तीन जगह इस वक्त हमारे पास आती हैं जिनके ऊपर डील आने के चांसेस हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या डीलर्स कम्युनिटी है वो बैरियर को फीडबैक किस तरह से दे रहे हैं। इसमें देखें, बहुत ज़्यादा बुकिंग आती है तो बैरिया की स्ट्रैटेजी कुछ और हो जाएगी, और एवरेज है तो फिर कुछ और हो जाएगी, और अगर बुकिंग इनको अच्छी नहीं मिलती फिर इनकी स्ट्रेटजी कुछ और होगी। इसके लिए मतलब आपको ये बातें अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री से ये बातें हमने देखी हैं। अब बैरियर टाउन कराची से पहले अगर हम बैरियर टाउन लाहौर की बात करें, पिंडी की बात करें, तो बैरिया सिचुएशन के हिसाब से डील्स को लॉन्च करता है, जो जिसको फिर वो प्राइसेस को कंट्रोल करता है, और फिर सेलिंग करनी होती है तो उसमें वो उसको एक इन्वायरमेंट बनाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इन्वेस्ट कर सकें। लोकेशन के हवाले से तकरीबन इस वक्त हमारे पास तीन जगहों की इंफॉर्मेशन है जिस पे बैरिया के जा सकता है, और उसमें मैंने जैसा कि पहले बताया कि वो डिपेंड करता है कि बैरिया को कौन से प्लान ए बी सी किसके तहत बैरिया ने डील देनी है। अभी अगर हम बात करते हैं ये पहली लोकेशन की, तो पहली लोकेशन जिस पे डील आने के चांसेस कम है, प्रीसन 19 की जो 7 अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे इन्होंने कुछ जगह परचेज की हुई है। इस पे अगर तो सबसे कम बुकिंग होती है या सबसे कम अगर मतलब इनके जो ऑथराइज्ड ब्रोकर्स हैं जस्ट वो मतलब लिमिटेड नंबर्स ऑफ प्लॉट्स की बुकिंग करते हैं, तो फिर उसमें बूस्ट अप करने के लिए नई डील या नया फेज़ जो दूसरा फेज़ बैरिया स्टार्ट करेगा इसको शो ऑफ करके, तो उसमें फिर ये लोकेशन जो है वो हो सकती है जिसमें लोगों को बुकिंग करवाने वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब ये फेज़ बैरियर शो ऑफ कर लेगा तो फिर अगला उसका प्लान बी स्टार्ट होगा। प्लॉट साइज़ के हवाले से हम अगर बात करते हैं, प्लॉट साइजेस अभी तक बैरियर ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि इस वक्त एक 75 गज से लेके 125 टू 50 और 500,000 स्क्वायर यार्ड्स तक की कटिंग जो है वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। लेकिन 75, 125 और 250 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं इनकी डील्स शायद खबरें ये हैं कि शायद नहीं है। लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है, तो 500 और 1000 गज के प्लॉट्स की ज़्यादा डील्स आने के चांसेस हैं। और मतलब इसमें बैरिया की जो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कंफर्म बेस पे आपके साथ शेयर कर लें। कीमत जो है वो भी अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं कह सकूं कि जी कोई मतलब 5 मिलियन है, 10 मिलियन है या 15 मिलियन है। कोई कीमत नहीं बताई गई, सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख रुपया अगर किसी ने प्लेटर लेना है तो वो बैरियर टाउन कराची प्राइवेट लिमिटेड के नाम का पे ऑर्डर बनवा के दे सकता है। और वो फिर बैरिया अपने हिसाब से उसकी जो है वो 29 से 30 तारीख को उनको जो है वो अलॉट कर देगा वो अपनी जो इन्वेंट्री है। और फिर उसके बाद 9 या 10 अक्टूबर को बैलेटिंग करके उनके प्रॉपर नंबर्स दे के नक्शे के ऊपर जो है उनको दे देगा। कीमत अभी नहीं बैरियर ने बताई कीमत। मैंने जैसे आपको बताया कि कीमत डिपेंड करता है कि ये जिस तरह की इनको बुकिंग होगी उस हिसाब से ये कीमत अनाउंस करेंगे, क्योंकि बैरिया मुख्तलिफ सूरत हाल के हिसाब से मुख्तलिफ डील देगा। पिछली हिस्ट्री में जब ये लोग देखते हैं कि कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बन पा रहा, तो ये फिर एक छोटी डील देके वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट चलाते हैं। और छोटी डील देने के बाद जब लोगों को लाजमी सी बात है कि मार्केट कंट्रोल करना बैरिया के लिए आसान होता है। इनके मतलब जो भी लोग काम कर रहे होते हैं या जो बैरिया की टीम होती है उनके लिए मार्केट को कंट्रोल करना बड़ा ही ईजी होता है। और फिर उस इन्वायरमेंट को देखते हुए लोग फिर सोचते हैं कि जी अगर हम भी ये
यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते तो हम फ़ायदा उठा लेते। फिर इसके बाद बेरियाटॉन जो है वो प्लान बी के तहत नई डील देता है, जिसमें आप लोग देखते हैं कि शायद वो अट्रैक्टिव होती है, और जब वो अट्रैक्टिव लगती है तो उसमें फिर वो लाजमी सी बात है कि कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव बनाई जाती है। तो लोकेशन पे या तो आपको फिर कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है, या फिर ये कि उसकी डिलीवरी के अंदर कुछ टाइम लग जाता है। बैरियटन कराची के हवाले से अगर आपने किसी भी किस्म की फ़र्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने उस मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।